जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ परमात्मा को स्मरण करता है, वह उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब बात को समझेंगे। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य स। आप सतत क्या याद कर सकते हैं? ऐसा क्या है जो हम सदा करते हैं? गहराई में हमारा नाम बैठ गया। आप नींद में हो और आपका कोई नाम लेके बुलाए तो आप जगोगे। क्यों? आपके अंतःकरण में गहराई से बैठ गया कि मेरा फलाना नाम है। हालांकि वास्तव में सही नहीं है। आप जन्मे, उसके बाद आपका नाम रखा गया, लेकिन फिर भी इस नाम को हम बिल्कुल गहराई से बिठा लिए हैं। अचेतन अवस्था में है, पूर्ण नींद में है, और फिर भी कोई नाम लेके बुलाए तो जैसे ही हमको चेतना लौटती, हमको लगता हाँ कोई मुझे बुला रहा है, हम उठ जाते हैं। 4-5 लोग सोए हैं और किसी दूसरे का नाम लेके कोई चिल्लाए, आपकी नींद खुलेगी, लेकिन आपको पता है कि मुझे नहीं बुला रहा, आप नहीं उठोगे। तो सततम, ये आपके हृदय में जैसे आपका नाम बैठ गया है, वैसे आपके हृदय में गुरु का ज्ञान बैठ जाए कि आप आत्मा हो, परमात्मा के अभिन्न अंश हो। ये बात यदि सतत याद रहे, सदैव स्मरण में रहे, तो भगवान कहते हैं कि ऐसों के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात ऐसा व्यक्ति मुझे सहज में प्राप्त कर लेता है। यानी भगवान को सहज में प्राप्त करना है तो क्या? बिल्कुल सहज उपाय। क्या करना है? आपको सतत यह याद रखना है कि मैं भगवान का ही हूँ। भगवान मेरे, मैं गुरु का हूँ और गुरुदेव मेरे। संसार को चलाने के लिए मेरा कोई नाम है, मेरा कोई घर है, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, परिवार है, सब ठीक। लेकिन ऊपर ऊपर से इसे मानो, अंदर से जानिए कि वास्तव में सब मिथ्या है। सारे संबंध शरीर के हैं और मैं शरीर नहीं हूँ। सारा संबंध किससे? शरीर से। आपका शरीर किसी जाति का है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का दुश्मन है, लेकिन वास्तव में आप शरीर नहीं हो। तो जो हम हैं ही नहीं उसे मान बैठे हैं, और जो हम हैं उसे हम भुला बैठे। तो भगवान आप जो हो उसकी याद दिला रहे। कन्हैया कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह। हमेशा जो मुझे याद करता है, मुझे याद करने का मतलब आपको एक दिमाग में, बुद्धि में, विचार में बैठ गया कि मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा घर नहीं 2-4 दिन रहना है, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं यहाँ का हुई। दिया जले अगम का जहाँ पार ब्रह्म का थे, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का थे। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। वास्तव में हम इस देश के ही नहीं, मतलब संसार के ही नहीं, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो हम यहाँ के नहीं। ये बात यदि हृदय में बैठ गई तब आपको समझ में आ गया। जैसे सोचो आप दिल्ली और बंबई जाते तो जो कमाते हैं घर भेज देते, और आप भी इकट्ठा रखते कि मुझे 1 साल 2 साल बाद फिर घर जाना है। वहाँ बहुत कुछ बनाने की चिंता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा घर तो तेजपुर है। तो जैसे आप दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, तो वहाँ कमाने गए, वहाँ रहने नहीं गए। वहाँ से फिर अपने देश को लौटना है।
ऐसे ही सोचो कि हम यहाँ आए हैं परदेश में और हमें अपने देश को लौटना है। तो जैसे कोई दुबई चला गया, जापान चला गया, इंग्लैंड अमेरिका गया, तो जाता तो है लेकिन लौटने की तैयारी गया तभी से करने लगता है। हम यहाँ से जाते हैं पासपोर्ट वीजा बना के, लेकिन नहीं पता है कितने वर्षों बाद लौटना है। अपने देश में अपने घर पे आना है, कमा के काम करना है, वहाँ रहना नहीं है। तो हम भी यहाँ रहने वाले नहीं, यह देश बेगाना है, यहाँ रहना नहीं है। तो जब यहाँ रहना नहीं है तो वहाँ जहाँ के हम हैं वहाँ वापस कैसे पहुँचेंगे सहजता से? तो पासपोर्ट वीजा का टाइमिंग ध्यान रखो, भूल न जाए। ऐसे ही हमें भी अपने वापस उस ब्रह्मलोक को जाना है, अपने पिया को प्राप्त करना है। तो क्या करना चाहिए? बोले अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह। हम सदैव उस अपने ईश्वर की स्मृति बना के रखें तो क्या होगा? तस्याहम शुभम प्रार्थ। जैसे देखो कोई विदेश में गया तो अपना हमेशा पासपोर्ट वीजा संभाल के रखता है, तभी तो वापस आ पाता है। कहीं खो गया तो परसा। तो हम भी अपने याद रूपी पासपोर्ट वीजा को संभाल के रखें, भूल न जाए, भूलने न पाए कि हम कौन हैं। अच्छा, कोई विदेश जाए और विदेश से ही रह जाए तो यहाँ वाले भी उसको गाली देते, अरे गया माँ बाप को छोड़ के वही रह गया, बड़ा निकम्मा, वापस नहीं आया। अच्छा, वहाँ की सरकार भी उसको परेशान करती क्योंकि उसको पता है कि इस देश का है नहीं, बार बार तकलीफ। क्या कर दिया? ओम नमो भगवते वास